तुर्की से डरा इजराइल। हाँ, इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि तुर्की से भिड़ने से पहले इजराइल की हवा निकल चुकी है। हजरात मोहतरम, आपको जानकारी अपडेट कर दूं, मिडिल ईस्ट में सबसे ताकतवर देशों में तुर्की शुमार होता है। वो बात अलग है कि अल्लाह ने इसे इतनी तौफीक नहीं दी कि ये फिलिस्तीन के लिए कुछ कर सके ग्राउंड पर, लेकिन फिर भी तुर्की से इजराइल की बुरी तरह से हाँ, चाहे कह लीजिए फटती है, चाहे कह लीजिए कि हवा निकलती है, चाहे कह लीजिए डरता है वो। अब आप कहेंगे रजा भाई सबूत क्या है? हजरात मोहतरम, आपके सामने सबूत है। इजराइल का विदेश मंत्री कह रहा है, कहा है इजराइल के विदेश मंत्री ने कि हमें सीरिया के अंदर और सीरिया से बाहर भी तुर्की से भिड़ना ही नहीं है। रिपोर्ट है भाई साहब, पूरा बयान है। तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि हमें तुर्की से सीरिया में या फिर सीरिया के बाहर कहीं भी भिड़ना ही नहीं है, पंगा ही नहीं लेना है। हजरात, इसके बाद क्लियर हो गया है कि इजराइल अपने बराबर वाले से या अपने के ऊपर वाले से कभी भिड़ नहीं सकता। उसकी औकात बस उससे लड़ने की है जिसके पास कुछ नहीं है, जो निहत्था है। आज साबित हो गया कि इजराइल की औकात बस गली के उस कुत्ते जैसी है जो अपने आप को बुलडॉग समझता है और छोटे छोटों पर और चलने वाले मासूम लोगों पर भौंकता है। आपने ऐसे गुंडों को भी देखा होगा, या फिर स्कूल का टाइम आपको याद होगा कि जब जो स्कूल के प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के बेटे के करीब होता है और वो होता फुद्दू सा है, लेकिन पूरे स्कूल में हांटता फिरता है, किसी को मारेगा, किसी को पीटेगा, उसका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। ताकतवर को भी मारेगा तो पलट के उसको कुछ कह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल दोस्त है। वो थपड़िया देगा, ये जमीन पर गिर जाएगा, ये जाके प्रिंसिपल को बुला लाएगा, प्रिंसिपल उसको मारेगा। आप समझ रहे हो? तो ये है इजराइल, जिसकी औकात इतनी ही है कि अमेरिका पर उछलता फिरता है। तो क्लियर हो गया है कि तुर्की से वो भिड़ना ही नहीं चाहता। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल का मीडिया ये दावा कर रहा है कि आज नहीं तो कल सीरिया के अंदर, ये जो सीरिया के अंदर जमीन का चल रहा है, तुर्की अपनी जमीन चाह रहा है कि मैं कब्जा कर लूं सीरिया पर, इजराइल चाह रहा है मैं कर लूं कब्जा। इजराइल का मीडिया का दावा यह है कि इस मुद्दे पर इजराइल और तुर्की आगे भिड़ने वाले हैं। इजरायली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर और इजराइल गवर्नमेंट के अंदर यह बात हो रही है कि सीरिया के अंदर एक बार के लिए हम रशिया को कबूल कर सकते हैं कि रशिया रह ले, लेकिन तुर्की नहीं, क्योंकि तुर्की इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। तुर्की जब सीरिया के अंदर घुसने लगा तो इजराइल को डर पैदा हुआ कि जिस इलाके में तुर्की जा रहा है, वहां पर, जिसका जिक्र मैंने कल किया था, वहां सीरिया का एयरबेस भी है, तो वो हत्थे न लग जाए तुर्की के। तो उसकी तस्वीर आ गई है, ये तस्वीर देखिए, ये वही बशर अल असद के वक्त का सीरिया का एयरबेस है जिसमें फाइटर जेट भी थे, लड़ाकू फाइटर जेट, हथियार और कई तरह के जो हेलीकॉप्टर भी मौजूद थे। सामने आप खुद देख लीजिए। तुर्की के हत्थे न लग जाए तो इजराइल ने बमबारी करके पूरे एयरबेस को ही तबाह कर दिया। वहीं इजराइल देखिए दमिश्क के पास तक पहुंच चुका है। सीरिया की बात बता रहा हूं, सीरिया की राजधानी दमिश्क में धमाके की खबरें आ रही हैं। वहीं इजराइल का आतंक सिर्फ यहां तक नहीं रुका है। इजराइल के, ये तस्वीर देखिए, इजराइल के ड्रोन लेबनान की राजधानी बैरूत के ऊपर भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लेबनान अमेरिका और फ्रांस से बात कर रहा है कि कुछ भी किया जाए, इजराइल को लेबनान की सरजमीन से बाहर किया जाए। उधर लेबनान की एक टीम डेलीगेशन जो है वो सीरिया जाने वाली है। सीरिया की गवर्नमेंट जोलानी से बात करेगी ताकि बॉर्डर पर जो झड़प हो रही है दोनों के बीच वो बंद हो जाए। उधर मेरे दोस्तों गाजा का ये ड्रोन इमेज आया है। गाजा के अंदर इजराइल ने 100 पिकअप जो ट्रक होते हैं उनको तबाह कर दिए हैं। यानी किसी भी तरह से वहां आम लोगों को कोई सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए। इजराइल का ये मकसद है और गाजा की सरजमीन पर कब्जा करना इजराइल का मकसद है। हज़रात, अलविदाई जुमा बहुत करीब है। बैतुल मुकद्दस के लिए हमेशा हर साल सालों से ये हो रहा है कि आखिरी जुमा के दिन इंटरनेशनल कुड्स डे होता है।
बता बता कर थक गया हूं, याद कर लीजिए। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं, कुछ डे होता है, वहां पर जाके अपने उलमा से या अपने स्टेट में किसी से पूछिएगा जरूर, या ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा। मुंबई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो, बिहार हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, दिल्ली का मैं बता रहा हूं, दिल्ली के लोग अगर सच में दिल वाले हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, शिया हैं या सुन्नी, कुड्स डे, इंटरनेशनल कुड्स डे कॉन्फ्रेंस होगा नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली में, अलविदाई जुमे को दोपहर 2:30 बजे आप वहां पहुंचिएगा। जगह का नाम है ऐवान गालिब, नई दिल्ली। गूगल कीजिएगा, पूरी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, और मैं भी इंशाल्लाह आपको वहां मिलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से इजिप्ट के प्लान को ठुकराया और कहा कि हम बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गाजा में जंग रुक जाए, लेकिन हमास का अस्तित्व हमें नहीं चाहिए, हमास पूरी तरह से मिट जाना चाहिए। अमेरिका ने ऐसा कहा है। हालांकि अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कर रहा है जिससे गाजा में नरसंहार रुक जाए। मिडिल ईस्ट की स्पेशल इस रिपोर्ट में आपको पूरा मिडिल ईस्ट दिखा रहा हूं। अब ये वेस्ट बैंक की तस्वीर है जो चुपके से घर के अंदर से रिकॉर्ड की गई है। ये फिलिस्तीनियों का हाल है। फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है, वहां से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। अब इजराइल की गवर्नमेंट और इजराइल की सेना जहां जहां घुस रही है और जा रही है, वहां पीछे से तबाही छोड़कर जा रही है। वेस्ट बैंक की ऐसी तस्वीर जो कल तक बड़ा खूबसूरत मोहल्ला था, इजराइल की सेना घुसती और हाल क्या करती है देखिए। फिलिस्तीन अथॉरिटी की भी जो सेना है और पुलिस है, वो भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ काम कर रही है। फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री ने जो फिलिस्तीन के लड़ाके हैं, उनके घरों में रेड करी, उनके हथियारों को जब्त किया और इजराइल को सौंप दिया। अब मेरे दोस्तों, हमास ने ये वीडियो जारी की है इजरायली हॉस्टेज की, जिसमें दिखाया है कि हॉस्टेज जिंदा हैं और इजरायली वो बेचारे हॉस्टेज कह रहे हैं कि वक्त निकल रहा है, हमें बचाइए, गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, ये फजूल की चीज़ें हो रही हैं, जंग से कोई फ़ायदा नहीं है, प्लीज़ हमें बचाइए। वहीं इजरायली सैनिक जो है ड्रिल कर रहे थे, ऊपर से हेलीकॉप्टर से कूदे, पैराशूट खोला लेकिन पैराशूट नहीं खुला, जिससे इजराइल का सैनिक ज़मीन पर गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर को अमेरिका ने निकाल दिया क्योंकि साउथ अफ्रीका ने इजराइल के खिलाफ केस दर्ज किया था। तो जब अमेरिका से अपने वतन, अपने मुल्क साउथ अफ्रीका का वो एम्बेसडर पहुंचा है, तो उनका स्वागत हीरो की तरह किया जा रहा है। यही होना चाहिए। उधर ये तस्वीर देख लीजिए, एक फिलिस्तीनी बस ड्राइवर को इजराइल के सेटलर्स परेशान कर रहे हैं, उनके चेहरे पर पेपर स्प्रे तक मारा गया है। तुर्की ने इजराइल के खिलाफ एक कदम उठाया। इस तस्वीर में दिख रहा जो सफ़ेद शर्ट में व्यक्ति नज़र आ रहा है, जो इजरायली सैनिकों के साथ है। अब इसकी तस्वीर दिखाता हूँ, ये तुर्की के अंदर है। ये देखिए, ये वीडियो तुर्की के अंदर है। इसका ये वीडियो वायरल होता है और पता चलता है तुर्की गवर्नमेंट को कि इजराइल का मूसाद का करीबी एक इजरायली यहाँ मौजूद है। तो बता दूं कि तुरंत इजराइल के इस व्यक्ति को तुर्की की गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया और वापस इसको इजराइल डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। जैसे मूसाद है, वैसे ही एक खतरनाक एजेंसी इजराइल की शिन बेट है। शिन बेट के चीफ को इजराइल के नेता जो हैं हटाना चाहते हैं, ये आपको एक हफ्ते से पता है। अब आप देखिए कि इजराइल के अंदर का हाल कितना बुरा है।
शिन बेट के उन्हीं चीफ ने कहा कि कल तक इजराइल के प्रधानमंत्री ने मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया, आज वो धमकी दे रहे हैं और वो कल मुझे मरवा देंगे। हजरात, इतना खराब माहौल है, कहने वाले ने ये सही जानकारी दी थी कि इजराइल के अंदर गृह युद्ध छिड़ने वाला है। ये बात हकीकत है। ये आपको याद है, इसका चेहरा तो आप भूलेंगे नहीं। ये बेंजीवीर है, इजराइल का कट्टरवादी खतरनाक नेता। एक मीटिंग के दौरान जो बंद कमरे में हो रही थी, शिन बेट का चीफ भी मौजूद था। अब ये कट्टरवादी नेतन्याहू का पूरा अंधभक्त है, उनका साथी है, उनकी गवर्नमेंट का नेता है। मीटिंग के दौरान इसने शिन बेट के चीफ का गला दबाना शुरू कर दिया, झपट लिया और जोर से दबाने लगा। भाई साहब, मूसाद का हेड भी वहीं मौजूद था और इजराइल के आईडीएफ चीफ भी वहां मौजूद थे। मूसाद के हेड और आईडीएफ के चीफ ने मिलकर छुड़ाया। हालांकि इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि अंदर ही अंदर ये जो सरकार है और इस सरकार के समर्थक हैं, वो आतंकी हैं, वो दहशतगर्द हैं, वो जहर फैला, जो भी हक के साथ है ये उसके खिलाफ। अरब के गवर्नमेंट तो मुर्दा है, लेकिन जानवर जाग रहे हैं। इजिप्शियन बिल्ली जैसे दिखने वाला एक जानवर है, ये इजिप्ट में पाया जाता है। इसने क्या किया, इजिप्ट का बॉर्डर क्रॉस किया, इजराइल के अंदर घुसा और एक इजरायली सैनिक पर झपट्टा मारा, उसके जिस्म पर कई जगह खरोच और जख्म दिए और वापस भाग गया। रात जानवर कुछ इशारा कर रहा है, लेकिन आज इंसान कुछ समझना ही नहीं चाहता है। एक फिलिस्तीनी महिला कह रही है कि वेस्ट बैंक में, फिलिस्तीन में इजराइल ने जो चेक पॉइंट बनाए हैं, उन तमाम चेक पॉइंट पर महिलाओं और बच्चों की लाशें पड़ी हैं। देखिए, قالوا لنا نرجعوا تاني من طريق حلمي صقر، رجعنا من طريق حلمي صقر، قالوا لي لا تعالوا من طريق البركسات، وصلنا بصعوبة। अंदर की रिपोर्ट यह है कि गाजा पर पूरी तरह से कैसे कब्जा करना है, नेतन्याहू कैबिनेट अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और मीटिंग कर रहे हैं। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में नीदरलैंड में प्रदर्शन हो रहे हैं। From Yemen to Palestine. From Yemen to Palestine. Occupation is a crime. Occupation. इसी तरह से इटली में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Palestina libera! Gaza libera! Gaza libera. इंडोनेशिया में भी ठीक यही हाल है। गाजा के समर्थन में इंडोनेशिया में प्रदर्शन। बरतानिया में हजारों पाबंदी और गिरफ्तारी के बावजूद फिलिस्तीन के लिए आवाज बुलंद है। जर्मनी में भी जहां लोगों को मार पीट कर गिरफ्तार किया गया, जुल्म किया गया और पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इन तमाम पाबंदियों के बावजूद गजा के लिए लोग सड़कों पर हैं। दोस्तों, फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।